नमस्कार, मेरा नाम है पारुल पहल और आज हम आ गए हैं लखनऊ के इको गार्डन में। यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर पिछले 4 महीने से ये जो युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी अपनी इतनी निजी समस्याएं ना होकर ये इतना उच्च न्यायालय से जिन्होंने मांग की थी उस पर इनकी क्या समस्याएं हैं, ज़रा जानते हैं हम इन्हीं युवाओं से। जी सर। जी, मेरा नाम मैम विनीत कुमार गुप्ता है। मैम, हमारा 6 जनवरी को 2019 में पेपर हुआ था 69,000 भर्ती का। उसमें हमारा एक क्वेश्चन मैम जो आपत्ति परिभाषा के नाम से था, उस पर हमने आपत्ति की थी परीक्षा नियामक को, पीएनपी को, इलाहाबाद में, लेकिन उन्होंने हमारी आपत्ति ठुकरा दी। वो क्वेश्चन हमारा गलत माना गया। क्वेश्चन की समस्या थी जी। गलत माना गया। नमस्कार मैम, मैं लैथपुर से आया हूँ। मेरा नाम कृपाल है और ये जो मतलब इन लोगों ने, सरकार ने परिभाषा वाले क्वेश्चन को हम लोगों के लिए गलत ठहराते रहे, लेकिन हम लोग 2 साल कोर्ट से लड़ते रहे और आज से लगभग 4 महीने हो गए हैं। हाई कोर्ट डबल बेंच का हम लोगों के पास ऑर्डर है और कोर्ट ने हमको सम्मान 1 नंबर दिया है, लेकिन ये सरकार हम लोगों की नियुक्ति के लिए किसी प्रकार का कोई किस तरह का नंबर दिया है? परिभाषा वाला नंबर दिया है। उन्होंने मैम एक्चुअली वो क्वेश्चन गलत मान लिया था। क्वेश्चन एक्चुअली गलत ही छपा था शायद पेपर में। जी जी जी, आप आ जाएं। यानी क्वेश्चन में जो यानी पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन ही गलत था और उन्होंने इस बात को मान भी लिया। जी, फिर जो हमारा परिभाषा वाला क्वेश्चन था उसे हमें डबल बेंच से नंबर मिला। उसमें था कोई भी डेफिनेशन होती है, कोई भी हमारा मनोवैज्ञानिक है या भी कोई भी हमारे महान विभूति हैं, वो जिस बात को कहते हैं हम बिल्कुल उसी वे में लिखते हैं। हमारा यहाँ तक के नियम है, अगर उनका कॉमा भी अगर गलत होगा ना तो वो डेफिनेशन गलत, यानी कि पूरी की पूरी आपने डेफिनेशन गलत थी। उसके बाद पीएन जो पेपर सेट करने वालों ने जो उसके 4 ऑप्शन थे, उनमें से वो चारों ऑप्शन एक भी नहीं था। यानी कि ऑप्शन ही नहीं दिया था जो ऑप्शन होना चाहिए था। जिसने वो डेफिनेशन लिखी थी वो उनका नाम ही नहीं था। और पीएनपी वालों ने जो उनका हमने ए सीरीज था उस पर वो 60 नंबर पे क्वेश्चन था, उसका तीसरा ऑप्शन कोई ग्रामीण वेलफेयर करके था, उसको सही माना, जबकि वो डेफिनेशन उनकी उन्होंने सराउंडिंग ले लिया कि लगभग इस तरह से इनका हो सकता है सही, किसी और की थी। और उसके बाद लेकिन डेफिनेशन में इस तरह का नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। जैसा होता है वैसा ही होता है। और उसके बाद हमको डबल बेंच से वो नंबर मिला है। उसके बाद हमारा 25 अगस्त 2000 इसको अभी ऑर्डर आया है। आज तक हमारे उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं, 4 महीने हो गए। आपको किस तरह का सांत्वना दिया गया? क्या कहा गया कि अभी क्यों टाली हुई है ये? थी कि हमने 2 धरने हुए हमारे। हमने 7 दिसंबर 8 दिसंबर को पीएनपी इलाहाबाद में धरना दिया। उन्होंने कहा कि हमने सरकार को रिजॉइंडर भेजा है, सरकार को रिजॉइंडर भेजा है, आपका 15 दिन में काम हो जाएगा। उसके बाद झूठा आश्वासन दिया, हम वहाँ से हट गए। तो 15 दिन हमारा पूरा हो गया जब हमें सरकार की तरफ से या पीएनपी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, कोई रिस्पांस नहीं मिला। नहीं था। और अभी आप यहाँ जो बैठे हुए हैं इसके लिए आपको कोई अभी तक सुनने आया? किसी ने कोई रिस्पांस किया? जी, आप बताएं। जी, कोई नहीं आया अभी तक। कोई नहीं आया। कितने दिन हो गए आपको यहाँ बैठे हुए? वैसे तो मैम धरना तो 4 महीने से है यहाँ हमारा। आज जो 4 से 5 दिन हो गए। 4 से 5 दिन आपको यहाँ हो चुके हैं। आप आगे आ जाएं थोड़ा सा। धरना यहाँ 10-11 दिन से चल रहा है बराबर। हम लोग यहीं बैठे हैं ऐसी ठंडी में, बरसात भी हो रही है, सारे लोग भींज गए थे। यहाँ तंबू सांत्वना क्या कहा? मतलब आप लोगों की जो नियुक्ति रोकी गई, कार्यवाही चल रही है, निरंतर कार्यवाही चल ही रही है। जी, आप बताएं। हम लोगों का ऑर्डर आए हुए आज 4 महीना हो गया और तब से हम लोग ऑर्डर की तैयारी में, मतलब अपना कार्रवाई आगे बढ़ा। यानी पूरी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, सिर्फ नियुक्ति बाकी है, और उसके लिए आप लोगों को। जी मैडम, उच्च शिक्षक भर्ती की अभ्यर्थी हैं। हमारे प्रश्न में कुछ सवाल गलत आए थे जिनको लेकर के हमने विभाग में आपत्ति की थी, वहाँ से हमें न्याय नहीं मिला। हम हाईकोर्ट के शरण में चले गए। 1 वर्ष की लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने हमें पक्ष में निर्णय दिया कि एक अंक समस्त याचियों को दिया जाए और जो गुनाह पाके मेरिट मत उनको नियुक्ति दी जाए। आदेश आए हुए 4 महीने हो गए हैं और वो आदेश डबल बेंच में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ से। अच्छा, एक सवाल मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ। आप में से कितने लोग सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए हैं? जरा हाथ उठाइए। पक्का? ग्रेजुएशन नहीं, प्राइमरी से लेकर। आपका तो मान सकती हूँ मैं। स्कूल का नाम बताइए। पूर्व प्राथमिक विद्यालय रतुआपाड़। कहाँ से? आजमगढ़। आपका स्कूल का नाम? पूर्व प्राथमिक विद्यालय बिजनौर से। अगर हमारे शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी
तो जायज़ सी बात है हमारा ये इतना बड़ा जो युवा वर्ग है ये बेरोज़गार रहेगा। लेकिन अगर मैं इन्हीं लोगों से पूछना चाहूँगी कि अगर आप लोग इस पद पर नियुक्त हो जाते हो तो क्या आप अपने आने वाली पीढ़ी को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए राज़ी रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। नींव को सुधारेंगे। सरकार को हमारे युवा वर्ग की ये बात सुननी चाहिए, समझनी भी चाहिए, क्योंकि न्यायालय से ये आदेश हो चुका है कि इनकी नियुक्ति हो जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से भी ये आदेश आ चुका है, उसके बाद भी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। यानी कि सबसे बड़ा पहले मुद्दा ये था कि सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब थी, यानी कि शिक्षक नहीं मौजूद थे, शिक्षकों का अभाव था। लेकिन अभी शिक्षक वर्ग एक जो तैयार बैठा हुआ है, वहाँ नियुक्ति के लिए पढ़ा लिखा व्यक्ति, इसके बावजूद अगर नियुक्ति नहीं होती है तो कहीं ना कहीं सरकार की ये बहुत बड़ी खामी है जिसका निराकरण हो जाना चाहिए। हालांकि इतना समय हो चुका है, जाहिर सी बात है कि सरकार तक ये मुद्दा कई बार पहुंचा होगा, लेकिन इसके ऊपर बहुत ही जल्द निर्णय लेना चाहिए हमारी सरकार को, क्योंकि इतना बड़ा युवा वर्ग जो यहाँ पर इतने पिछले 4 महीने से बैठा हुआ है। सरकार चाहती है कि आचार संहिता लग जाएगी तो हम इन लोगों को भगा देंगे और ये फिर इनका मतलब जो मामला है वो ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा। लेकिन हम सरकार को चेतावनी करते हैं कि हम लोग आप अगली सरकार तक ये लेकर जाएंगे, खत्म करेंगे जब तक हमें नियुक्ति मिले, चाहे आचार संहिता लगाएं, चाहे धारा 144 लगाएं, चाहे डंडे चलाएं, चाहे कुछ। यानी हमारे ये यूथ लड़ने के लिए तैयार हैं। जब तक इन्हें इनका हक नहीं मिल जाता ये यूं ही डटे रहेंगे, यूं ही खड़े रहेंगे। कैमरामैन संतोष के साथ मैं पारुल पहल, माय भारत न्यूज़।